बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। सबसे पहले बात आती है कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए जीव विज्ञान जो है, देखिए जो मैं बोलूं उसे आप नोट जरूर कीजिएगा, बोर्ड में जो मैं बताऊं उसको भी नोट कीजिएगा, एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन बोली कि जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब ये जीव विज्ञान बना कैसे? ये बायोलॉजी शब्द जो है, ये बायोलॉजी शब्द आया कहां से? ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ये बायोस और लोगोस, इन दो वर्डों से मिलकर के ये बायोलॉजी बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी, अब लाइफ का मीन्स तो आप सभी जानते हो जीवन, और स्टडी मतलब आप सभी जानते हो अध्ययन। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें तो हो जाएगा जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। क्लियर ये चीज? तो ये दो ग्रीक वर्ड, दो शब्द जो है ग्रीक वर्ड, उनसे मिलकर बना है बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। लाइफ मीन्स जीवन, स्टडी मीन्स अध्ययन। क्लियर ये बात? चलिए देखते हैं आगे। जीव विज्ञान शब्द जो है, जीव विज्ञान, ये सबसे पहले किसने ये शब्द यूज किया? बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज किसने किया, मीन्स प्रयोग किसने किया? तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क, और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस। इन दोनों लोगों ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कब प्रयोग किया गया? 1802 में। किसने प्रयोग किया? जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस, फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क। चलिए अब बात आती है कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान, इसके पिता किसे बोला जाता है? मतलब बायोलॉजी के पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब इसी को बोल सकते हो फाउंडर ऑफ बायोलॉजी, पिता। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ग्रीक या यूनान, इसी को क्या बोलते हैं? यूनान दार्शनिक, यूनान दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, जिन्हें हम लोग अरिस्टोटल भी बोल सकते हैं, अरिस्टोटल। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अब बात करते हैं कि अरस्तु किस किस सब्जेक्ट के पिता हैं। देखिए जीव विज्ञान, एक तो जीव विज्ञान के हो गए अरस्तु, दूसरे भ्रूण विज्ञान के हो गए अरस्तु, भ्रूण विज्ञान के भी हैं अरस्तु, वर्गिकी के पिता भी हैं अरस्तु, ठीक है, और जंतु या प्राणी विज्ञान, जंतु या प्राणी विज्ञान, इनके भी पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अरस्तु जंतु या प्राणी विज्ञान के पिता हैं, जीव विज्ञान के, भ्रूण विज्ञान के, वर्गिकी के। एक वर्गिकी वर्ड आया है, वर्गिकी मतलब है वर्गीकरण। वर्गीकरण के पिता कौन है? अरस्तु हैं। मतलब अगर जीवधारियों का वर्गीकरण हुआ तो सबसे पहले किसने किया? तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो किया सबसे पहले, वो प्रयास किसने किया? अरस्तु ने। अरस्तु ने जीवधारियों का, अरस्तु ने जीवधारियों
के वर्गीकरण का प्रयास सबसे पहले किया और किन जगतों में बांटा? 2 जगतों में बांटा। एक आपका पादप जगत वनस्पति जगत, और दूसरा आपका जंतु जगत। इन 2 पार्टों में अरस्तु ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया। इसके बाद एक कैरोलस लीनियस आएंगे, उन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में वर्गीकरण किया, तो उन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। केवल वर्गीकी का पिता अरस्तु को बोला जाता है। देखते हैं आगे। जीव विज्ञान को 2 पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। अभी मैंने बताया था जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी है हिस्टोरिका प्लैंट्रम, और अरस्तु ने एक बुक लिखी है हिस्टोरिका एनिमेलियम। इन्होंने इस बुक में 500 जंतुओं का वर्णन किया है और इन्होंने इस बुक में 500 पादपों का वर्णन किया है। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। उनकी बुक क्या अगर पूछा जाए हिस्टोरिका प्लैंट्रम किसने लिखी है तो आप बोलेंगे थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिका एनिमेलियम किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने इसे पादप जगत में 2 पार्टों में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर आधुनिक प्रणाली जो है वो विकसित हुई है। इन्होंने अपनी एक बुक सिस्टेमा नेचुरी में इन वर्गीकरण को डिफाइन किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी है तो आप बोलेंगे कैरोलस लीनियस ने। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी गई है पीसीएस में कई बार, तो इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना है। अब बात आती है कि वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? वैज्ञानिक आधार, तो एक वैज्ञानिक है जॉन रे, इन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? जॉन रे ने। ठीक है, जॉन रे एक वैज्ञानिक हैं। इसके बाद बात आती है कि आधुनिक वर्गीकरण जो है, इस समय जो वर्गीकरण है वो प्राणियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो एक विटकर नामक साइंटिस्ट हैं, विटकर महोदय जो हैं, इन्होंने 5 भागों में बांटा है। 1969 में इन्होंने 5 भाग दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक व जंतु। तो सबसे पहले क्या है? मोनेरा। इसमें देखिए
इसमें हम लोग बात करेंगे कोशिका की। अब कोशिका की जो बात होगी वो अगले चैप्टर में होगी। सेकंड चैप्टर हमारा होगा कोशिका। देखिए कोशिका दो भागों में डिवाइड कर दी गई है। कोशिका दो भागों में, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो जो पहला मोनेरा जगत है इसमें प्रोकैरियोटिक के जंतु रखे गए हैं। प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक होता क्या है? प्रोकैरियोटिक होते हैं जीवाणु। ये क्या होते हैं? जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु छोटी इकाई होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मिलीमीटर की, सेंटीमीटर भी नहीं होते हैं, उनकी लंबाई लगभग मिलीमीटर में होती है। और ये जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, जिन्हें बोलते हैं बैक्टीरिया, ये मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, दोनों काम करते हैं ये। और ये हर जगह लगभग मिलते हैं। ये गर्म पानी ले लो वहां भी मिलेंगे, बर्फ में भी मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं जीवाणु। तो ये किस में रखे गए हैं? प्रोकैरियोटिक में। दूसरा आता है ये, सॉरी, प्रोकैरियोटिक जीवाणु या प्रोकैरियोटिक किसमें है? मोनेरा में। और इसमें नील हरित शैवाल भी आते हैं। इसी में क्या आते हैं? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। ये शैवाल क्या होते हैं? शैवाल आपकी एक प्रकार की काई होती है। शैवाल क्या होती है? एक प्रकार की काई होती है। जैसे नहीं आप तालाबों में देखते हो काई लग जाती है हरी हरी टाइप, वो है शैवाल। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? मोनेरा में। अब बात आएगी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोटिक आते हैं। प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोटिक टाइप लोग आते हैं, जिन्हें कहते हैं एक कोशिकी। तो एक कोशिकी आते हैं, एक कोशिकी और द्विकोशिकी या बहुकोशिकी अभी हम बताएंगे। एक कोशिकी या यूकैरियोटिक। देखिए एक कोशिकी क्या होता है? एक कोशिकी वो होता है जो एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका। और बहुकोशिकी मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जैसे मनुष्य क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकी। इसमें क्या होता है? इसमें आपके पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है, यूग्लिना आता है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पादप जगत की। पादप, इसमें बहुकोशिकी या समस्त वनस्पति इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत क्या रखा गया? समस्त वनस्पति पादपों के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कवक। जो कवक है ये परपोषी होते हैं। परपोषी जो कवक होते हैं ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक परपोषी जो दूसरे पर डिपेंड हो भोजन के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं कर सकते। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाना, और ये भोजन नहीं बना सकते, इसलिए ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, इसके बाद बात आती है जंतु की। अब जंतु में यूकैरियोटिक आते हैं। यूकैरियोटिक या बहुकोशिकी। जिसे हम मेटा, इसी को जंतु जो वर्गीकरण 5 पार्टों में हुआ है, तो जंतुओं का जो वर्गीकरण है जिसमें यूकैरियोटिक और बहुकोशिका आता है, इसे हम मेटाजोआ भी कहते हैं। इसे हम मेटाजोआ भी कहते हैं। इसमें समस्त बहुकोशिकी जीव जंतु आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आधुनिक वर्गीकरण को भी जान लिया। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कोशिका। सेकंड चैप्टर हम लोग उसमें कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हम लोगों ने आज चैप्टर पढ़ा है, इसमें सब जो भी बात की मैंने वर्गीकरण में, तो वर्गीकरण में जितनी भी बात की सब मैंने सजीवों की बात की। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स।
अब ये सजीव हम पहचानेंगे कैसे कि यही सजीव होते हैं। देखिए सजीव क्या होते हैं, ये श्वसन कर सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे सजीव हैं। ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ये क्या है, सजीव है। जैसे आप कह दो टेबल है, तो टेबल क्या भोजन खा सकती है, नहीं खा सकती। या टेबल भोजन बनाती है, नहीं बनाती है, तो क्या है, निर्जीव है, सजीव नहीं है। पेड़ क्या है, पेड़ भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो सजीव हैं। तो सजीव जितने भी वो क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, इनके अंदर उत्सर्जन भी करेंगे। उत्सर्जन, सजीव क्या करते हैं, उत्सर्जन, जो भोजन ग्रहण करते हैं फिर जो भी इसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है उन्हें ये बाहर निकालते हैं। इसके बाद इनके अंदर वृद्धि करने की क्षमता भी होती है, ग्रोथ भी होती है इसमें। ये जनन भी कर सकते हैं। जनन मतलब होता है अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं जो सजीव होते हैं। इनमें गति भी होती है। ये गति मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे हैं अपनी जगह हिल डुल सकते हैं तो वो गति कर रहे हैं। ये प्रचलन भी कर सकते हैं। प्रचलन जैसे मनुष्य हैं वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तो क्या हो गया, प्रचलन हो गया। तो इस तरीके से इनके बारे में, सजीवों के बारे में आप जान सकते हैं। ये इनकी क्वालिटीज होती हैं जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि ये सजीव हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कोशिका की बात करेंगे, कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका के पार्ट क्या है, सबसे पहले किसने जाना, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे।